हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ को लेकर। मैथ हर एक कंपटीशन का हिस्सा होती है क्योंकि ये जो है वो बहुत ही अहम रोल निभाती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। स्टूडेंट्स ज़्यादातर मैथ से डरते हैं या फिर वो सोचते हैं कि मैथ मुझे आता ही नहीं है, अगर मैं कंपटीशन दे भी रहा हूँ तो मैं मैथ को इग्नोर करके अदर सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए कंपटीशन पास कर लूँगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके माइंड में चलते रहते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ को अगर आपने छोड़ा है तो आप एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं। कैसे? ये जो मैथ होता है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपका माइंड पूरी तरह से वहीं पे लगा रहता है, इसमें ध्यान नहीं भटकता है। और जब ध्यान केंद्रित होने लगता है तो वो जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करती है पढ़ने में। कि आपने एक चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ा है तो माइंड एक जगह रहने लगा है, और जितना वो एक जगह रहने लगेगा उतना ही ज़्यादा आप में भटकाव कम होगा और आप पढ़ने की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप अपने मैथ के डर को कम कर सकते हैं और मैथ के क्वेश्चंस में अटेंड कर सकते हैं और मैथ को पढ़ सकते हैं? आज ऐसे ही कुछ बातें हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे मैथ को आसानी से समझा जा सकता है और उसके भी क्वेश्चन कंपटीशन में अटेंड किए जा सकते हैं। स्टूडेंट, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप आरपीएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या ऑल ओवर जितने भी एग्जाम हैं इंडिया में उनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ का एक पोर्शन जरूर आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी कंपटीशन है उसका सिलेबस देखना है। क्लियर? जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मैथ के कुछ एक टॉपिक्स नजर आएंगे, ठीक है। अब आपको उन टॉपिक्स पर एक बार उनको पढ़ के देखना है। आप पढ़ के पाएंगे कि इसमें कुछ प्रतिशत के, कुछ आकृतियों के, जैसे त्रिभुज, वक्र, गोला और कोण वगैरह, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। जब आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो सोचेंगे नाम सुने सुने से हैं, क्योंकि आपने 10th तक मैथ जरूर पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी होती तो आप 10th पास नहीं होते। क्लियर है? अब जब नाम सुने हुए हैं तो वो दिन भी याद आते हैं जब आप मैथ को सॉल्व किया करते थे और उसमें आपको लगता था कि आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, बड़े मजे आए, और जिस दिन नहीं होता था सोचते थे मैथ आती ही नहीं है। तो ऐसे दिन जब आपने पहले जी रखे हैं तो अब आप उन दिनों को याद करते हुए मैथ को सोचते हैं कि शायद टफ थी या फिर इजी थी, तो क्या एक बार इस पर फिर से काम किया जाए? क्या पता उन दिनों मुझसे कोई गलतियां हो रही होंगी इसलिए मुझे टफ लगी, और क्या पता आज ये मेरे लिए इजी हो जाए। जैसे हम यहाँ पर मैथ के कुछ टॉपिक्स में से एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है प्रतिशतता का, जो आपका परसेंटेज होता है वो हमने यहाँ पर लिया है। अब जैसे आप परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चलो इससे किसी को भी प्रॉब्लम है तो हम आकृति का लेते हैं। आकृति में आपने त्रिभुज, गोले वगैरह और ऐसे बहुत से पॉइंट्स के नाम सुने होंगे। आप इस टॉपिक की बात करते हैं। जब आप ऐसे टॉपिक्स अपने सामने देखते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे सिलेबस हो गया, सिलेबस का टॉपिक हो गया, टॉपिक को अब आपको लेना है और जो भी गाइड, जो भी इसके लिए पर्टिकुलर बुक आपके पास है उसे लेना है। ले लिया। अब जैसे ही आप उसे लेते हैं उसके अंदर इससे रिलेटेड एक चैप्टर दिया हुआ होता है, ठीक है। अब उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसमें से कुछ एक लाइनें, कुछ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होंगे, आपको उन फॉर्मूलाज को नोट करना है कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट आया उसे आपने नोट किया, उसमें जो फॉर्मूला वगैरह था उसे आपने नोट किया, एक शॉर्ट नोट टाइप बना लिया। हो सकता है अमूमन वो 1 पेज या आधे पेज का बन गया। अब आपको क्या करना है, पहला उस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के जो फॉर्मूला वगैरह आए हैं उन्हें लर्न करना है, उन्हें याद करना है, उन्हें बार बार याद करना है। अब बात आती है कि उसकी प्रैक्टिस की। अब आप क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस उस गाइड में या तो क्वेश्चन दिए हुए होंगे या फिर आप अलग से भी प्रैक्टिस बुक कहीं से ले सकते हैं और उसकी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कहने में शायद आपको समझ ना आ रहा हो, मैं इसे दिखाती हूँ।
देखिए जैसे कि एक बुक है जिसमें प्रतिशतता का टॉपिक डाला हुआ है, परसेंटेज का टॉपिक इसमें दिया हुआ है। इस टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए ये क्या कहना चाहता है, कितने फॉर्मूला इसमें बन रहे हैं, उन बातों को आप एक जगह नोट कर लीजिए। फिर देखिए इसी में इसके सॉल्व के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने भी यहाँ पर इन चीज़ों को लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं। इन्हें आप बार बार पढ़ सकते हैं और जितनी बार पढ़ोगे ये चीज़ें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी। फिर आपको क्या करना है, उसी जो प्रैक्टिस सेट था इसके पीछे, उसको आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने भी किया है। तो आप जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे, आप एक अंदर से खुशी पाएंगे। आप जैसे जैसे इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और एक अलग ही ऐसे मन करेगा कि मैं और मैथ सॉल्व करूं, और इसी से आप में इंटरेस्ट आएगा कि आप मैथ पढ़ने लग जाएंगे। अब कई स्टूडेंट कहेंगे मैम इतनी मेहनत हम करें क्यों, यहाँ तो 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप बाकी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और उनमें कहीं पे भी चूक हो रही है, तो यहाँ आपने अगर 2 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आपके लिए प्रॉफिट साबित होने वाला है। और एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अदर सब्जेक्ट में मन लगवाएगा, उसमें एक कंसिस्टेंसी लाएगा, मतलब आपका रुचि पैदा होगी हर चीज को पढ़ने में। तो मैथ एक बार पढ़ के जरूर देखें। और रीट वाले तो इसे मिस ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके तो टॉपिक ही ऐड होता है, अलग से उन्हें 15 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं मैथ के, और मैथ की ही शिक्षण विधियां अटेंड करनी होती हैं। तो मैथ पढ़ना इनके लिए जरूरी है। तो ये वो तो जरूर अप्लाई करके देखें और पढ़ के देखें। अब यहाँ पर भी कई लोगों में डाउट है कि मैम बुक से तो हमें मैथ समझ में ही नहीं आती, हम क्या करें। तो आपने टॉपिक लिया, आपके पास उससे रिलेटेड चैप्टर अवेलेबल है, अब आप अपने फ़ोन के यूट्यूब को खोलिए, उस टॉपिक को उसमें डालिए और सर्च कीजिए। आपको कई यूट्यूबर्स उसे पढ़ाते हुए या कई ऐसे टीचर्स उसे पढ़ाते हुए दिखेंगे, और यकीन मानिए ये वही पढ़ा रहे हैं जो आपकी बुक में था। लेकिन कईयों को बुक पढ़ना आसान नहीं लगता है, तो वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो वो वहाँ जाएं, उस चीज़ को वो कैसे पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। थोड़ी बहुत वो प्रैक्टिस करवाते हैं एक आध क्वेश्चन की, वो भी आप वहाँ से कर लें। उसके बाद अपनी ही बुक की क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसे सॉल्व कर लें। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनका पेपर पैटर्न जो क्वेश्चन होता है, वो या तो कई बार क्वेश्चन ही हूबहू रिपीट हो जाते हैं, वो काम 20% तक ही होता है, लेकिन उसका जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो बहुत बार रिपीट होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करने से आपको मैथ बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। स्टूडेंट, कोई भी सब्जेक्ट इजी तब होता है जब आप उसे पढ़ते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसा ही मैथ के साथ भी है, आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट जो भी मैथ को टफ समझता है, एक बार ये काम करके ज़रूर देखे, उसे मैथ बहुत अच्छी लगने लगे।